सो वेलकम गाइस वंस अगेन। तो बेसिकली काफ़ी दिन हमारे मिस हो गए हैं। तो एक बारी रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि अब जो हम चालू करने वाले हैं वो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जो अब डिस्कशन करेंगे आने वाली क्लासेस में वो एसएल हंटिंग से रिलेटेड होगा और हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट से रिलेटेड होगा। राइट, जो कि एक्चुअल में 100% प्रैक्टिकल रहेगा। थ्योरी हमने काफ़ी पढ़ी है यहाँ पे और उनको प्रैक्टिकल यूज़ में भी देखा है थोड़ा बहुत। तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने एक ब्रीफ लिया था एनालिसिस के बेसिस पे कि कितने टाइप की एनालिसिस होती हैं। तो एक बार ही वापस फिर से रिपीट कर लेता हूँ। तो जनरली एनालिसिस होती है तीन टाइप की। एक होती है हमारी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस पे हम बाद में एक सीरीज और चालू करेंगे। राइट, फंडामेंटल एनालिसिस में होता क्या है, कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियोज, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हुए और क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हुए हम जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के फ्यूचर की एक एनालिसिस करते हैं कि कितने टाइम के लिए हम इसे होल्ड कर सकते हैं और कितना हमें लॉन्ग टर्म पे इस पे रिटर्न मिल सकता है। राइट। दूसरा जो है एनालिसिस का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। तो जो हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये जो हम पूरी क्लास कर रहे हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से ही रिलेटेड है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो प्राइस एक्शन का ही होता है। तो ये जो सीरीज है वो प्राइस एक्शन की ही सीरीज है। राइट। अगर मैं बताऊं, टेक्निकल एनालिसिस हमारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए काम आता है। ओके। जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपको पता तो होता है कि स्टॉक आप कौन सा परचेज करना चाहते हो, लेकिन आपको अगर एंट्री पॉइंट चाहिए तो उसके लिए वापस आपको टेक्निकल एनालिसिस में ही आना पड़ेगा। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा जो एनालिसिस है दैट इज बेसिकली साइकोलॉजिकल एनालिसिस। साइकोलॉजिकल एनालिसिस में आप जनरली कभी भी अपने जब टारगेट पे काम कर रहे होते हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो वहाँ पर काम आता है हमारा साइकोलॉजिकल एनालिसिस की। लाइक आपने कोई शेयर अगर लेट सपोज 812 में परचेज किया है, तो माइंड में ही ये चलता है, हमारे माइंड में जो है बेसिकली राउंड फिगर चलते हैं लाइक 900, 1000। कोई भी ये नहीं चाहता है एनालिसिस करने के बाद, लाइक अगर किसी ने एनालिसिस किया है साइकोलॉजिकल 812 पे अगर किसी ने परचेज किया है, तो वो अपने दिमाग में पहला टारगेट ढूंढेगा कौन कौन सा। या तो 850 ढूंढेगा या 860 ढूंढेगा या 900 ढूंढेगा। राइट। तो कौन से प्राइस पॉइंट पे जो है जनरली सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी काम करेगी, उस पे जो काम होना है वो प्रॉपर साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे होना है। तो तीन तरह के एनालिसिस हमने डिस्कस अभी किए। राइट। इसके बाद प्राइस एक्शन क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको समझना डिफिकल्ट क्यों है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके। मैं शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे। अगर विक्रम जी, आप तो आपने पहली क्लास ज्वाइन की है ना ये आज, जस्ट फॉर अ डेमो। हाँ जी सर, मैंने सर पहली बार क्लास ज्वाइन किया सर। ओके, हमारी एक एक्चुअल प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब में, ठीक है। ठीक है, तो वो मैं ठीक है आपको सर। शेयर कर दूंगा, तो वो आप जो है डे वन से अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। ओके सर, थैंक हाँ। यू सर। ओके। फिर हमने डिस्कस किया था प्राइस क्या है और प्राइस को चार्ट के थ्रू मूवमेंट को कैसे देखा जाता है, चार्ट कितने टाइप के होते हैं, ये हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ट्रेडिंग में सॉफ्टवेयर पे हम जो है ब्रीफली एक बारी छोटा सा हमने डेमो कर लिया था। ठीक है। टाइम फ्रेम और टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। और ट्रेंड एनालिसिस पे हम जो है डिस्कस कर चुके हैं हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। इस पे किसी को किसी मेरे को बताना, ये अभी तो हम चार ही लोग कनेक्टेड हैं, फिर भी जॉन, विक्रम जी, इनमें से किसी चीज में आपको बेसिकली डाउट है ये इन टर्म्स में, अगर तो मेरे को बता सकते हो आप। ये हम ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं बाद में। नहीं, ठीक है इनमें सर, उतना तो चलेगा ये नहीं तो। है, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस और बॉश और कॉच में हम्म। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन और मिल जाता तो सही रहता। अच्छा, बॉस और कोच, ओके। विक्रम जी, ये आपने पहले इन पे कभी काम किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जी। और चेंज ऑफ करेक्टर में? हाँ सर, मैंने इसको ना पढ़ा था पहले हाँ। कहीं तो। ये है कि आप एक बार बता देंगे तो अच्छा है सर, है ना। चलिए ठीक है, हम इस पे जो है एक छोटा सा हाँ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। जी 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 देन जी। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न में हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, इंगल्फिंग में दो थे, जैसे बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग था, इनसाइड बार था। इन चीज़ों पे हम डिस्कस कर चुके थे, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में कैंडल हैं, इन पे हमें काम करना है। ठीक है। जब भी हम सपोर्ट पे अगर कुछ परचेज करने वाले हैं तो हम इनका यूज़ करने वाले हैं।
ठीक है, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमने टूल्स पे डिस्कस किया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन, ट्रेंड लाइन, बॉक्स, रेक्टेंगल, इस पे हमने काफ़ी काम पहले किया हुआ है। इस पे किसी को कोई डाउट है इन चारों में से? किसी ने और ज्वाइन किया है? Vivo V2147, ओके। तो बेसिकली ये काफ़ी काम के हैं। इनमें आपको बॉक्स और रेक्टेंगल पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस पे और इस पे, ये दोनों पे, ये तो आप नॉर्मली भी आप एक बारी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इनमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेंड लाइन, बॉक्स और रेक्टेंगल में। इस पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे आगे। ठीक है। कुछ चार्ट पैटर्न पे हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हमने डबल टॉप डबल बॉटम पे डिस्कशन किया था, ट्रायंगल एंड टाइप पे किया था, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न रह गया था, ये हम पढ़ेंगे। वेज फॉलिंग एंड राइजिंग, वेज तो शायद हमने कर लिया था, नहीं ट्रायंगल किया था हमने। ये दोनों हमारे रह गए हैं, हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, रीटेस्टिंग और एसएल हंटिंग पे हम लोग काम अभी जो है थोड़ी देर में इस पे ही डिस्कशन करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारा रिस्क मैनेजमेंट पे काम होगा, इस पे जाके फिर आप ट्रेड करना अपने अपने अकाउंटों में चालू कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपना रीटेस्टिंग और एसएल हंटिंग पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। आदित्य जी, क्या हाल चाल है? हेलो सर, ठीक है सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। चलिए, बहुत सर बढ़िया। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। Vivo V2147 कौन है? नाम नहीं आ रहा है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, कोई बात नहीं। आगे जो है हम एक बारी ना चार्ट, किसी चार्ट पे चले जाते हैं, इसको ना समझने की कोशिश करते हैं। कमल जी, इंडेक्स को छोड़ के किसका चार्ट लगाऊं? रिलायंस उठा लो सर। चलो, रिलायंस उठा लेते हैं। जस्ट अ मिनट है। ठीक है, ये शो कर रहा है ना? देखो, ये आपका सॉरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। सबसे पहले अगर आपको इसका ट्रेंड देखना है तो आप सबसे पहले कौन सा चार्ट लगाओगे? डेली चार्ट, ओके। डेली चार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ पहले हटा देता हूँ इससे, रुको। ठीक है। तो ये डेली चार्ट है, इसका मतलब क्या है? एक कैंडल एक दिन को दिखा रही है। ठीक है। सबको शो कर रहा है ना रिलायंस का चार्ट? हाँ दीपक। ठीक है। चलो, अब मेरे को अगर इसको प्रॉपर वे में देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ट्रेंड समझना है, तो मैं क्या करूं सबसे पहले, जॉन? ट्रेंड लाइन को हम सर इसको हम लाइन चार्ट करेंगे कन्वर्ट सबसे पहले तो। ग्रेट। ये मैंने इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। मैं जाता हूँ पीछे। इक्वल हाईज इक्वल लोज हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको डबल टॉप बोल रहे हैं हम, दैट इज बेसिकली इक्वल हाई। इक्वल लो मतलब डबल बॉटम काउंट कर रहे हैं। ठीक है। जहां जहां पे जो जो लाइनें दो से ज्यादा मिल रही हो उनको हम मिलाने वाले हैं। ओके। ये टॉप से हम ओके। मिलाने वाले हैं, टॉप से हमेशा टॉप मिलता है, बॉटम से हमेशा बॉटम मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ट्रेंड लाइन जब आप लगाओगे, टॉप से हमेशा टॉप ही मिलेगा, बॉटम से हमेशा बॉटम ही मिलेगा। और जहां दो से ज्यादा अगर लाइनें मिल रही हैं, दो से ज्यादा पीक मिल रहे हो या दो से ज्यादा वैली मिल रहे हो, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इवेंट को छोड़ के एक कैंडल कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी जा रही है अगर ट्रेंड लाइन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा कैंडल्स अपने ट्रेंड लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके। ओके। तो हम यहीं से पकड़ना चालू करते हैं, एक हाई, दो हाई, तीन हाई मिला दूं ट्रेंड लाइन। ठीक तो है, हाई तीन ये तो मिलाया। और क्या क्या मिल रहा है देखो, दो हाई यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा
टॉप से अगर मैं मिलाता हूँ तो इस तरीके से हाई मिल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और अगर मैं बेसिकली अगर यहाँ पे मैं इसको देख रहा होता ना, यहाँ पे मैं देख रहा होता तो मेरे को ये इक्वल हाइस की तरह दिख रहे हैं। शायद मैंने इस तरीके से एक पैटर्न भी बनाया होता। ठीक है। हम्म। अब मैं इसको वापस किस में कन्वर्ट कर दूं? कुछ कैंडलस्टिक और, में कुछ और भी दिख रहा है आपको जो लगाया जा सकता था? अब बताओ, कुछ दिख रहा है? एक मिल रहा है अप्रैल में और दिसंबर में और अक्टूबर में जो लोज बने हैं हम्म। एक्सट्रीम लेवल में। ये नहीं नहीं, इस उससे ये पहले वाले अक्टूबर में। कहाँ चला गया ये? नहीं, चार्ट को थोड़ा और नहीं नहीं, और एकदम उसके एकदम नीचे आओ। सितंबर अक्टूबर ये हाँ, एक ये हो गया। ये इन और दोनों को, एक तीनों आपका को मिला लूं? मई मई जून के नहीं, वहां नहीं। मई हाँ, जून के वहां, मई और जुलाई के बीच में एक और लो है आपका, जहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड लाइन चल रहा है। यहाँ दीपक पे। जी, मार्च 23। हाँ जी। मार्च 23 मार्च मार्च ट्वेंटी 23। थ्री मार्च तो और इसमें है ही अक्टूबर नहीं। 23। अक्टूबर 23 तो छोटा कर लो। मार्च 23, थोड़ा, मार्च हाँ, ट्वेंटी थ्री ये वाला लो, इससे नेक्स्ट वाला। ये आपका ये मार्च 23। ठीक है जी। और एक, और एक अक्टूबर, ये इससे अगले वाला जो लो लो। इसको जोड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया। ये आपको ना ढूंढने पड़ेंगे जॉन, ठीक है? प्रीवियस हम्म। चार्ट में आप देखोगे ये सारी चीजें। अभी देखो, मैं एक्चुअली मैं क्या दिखाना चाहता था आपको ना अभी, मैं आपको अगर ये नहीं बना होता नीचे को तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। इक्वल लोज बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। एक्चुअली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, मेरा मेन पर्पस ये था दिखाना आपको। जस्ट अ मिनट। अब तो ये ब्रेक हो गया नीचे, बट जनरली ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता था। ठीक है। और सेम चीज मेरे को पीछे ये भी दिखाई दे रही है। देखो, हम इसको डेली चार्ट में अगर लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इंट्राडे में इन लेवलों के हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सर इसको इंट्राडे में किस लेवल में कर सकते हैं सर? 30 मिनट के चार्ट पे आप इसको यूज कर सकते हो। सर लेकिन 30 मिनट्स के चार्ट पे तो वो ऐसा मूवमेंट नहीं देता है सर। हम्म। मतलब वो तो मुश्किल से 10 मिनट ही चलता है। अगर 3 मिनट के और 5 मिनट के चार्ट पे इसको लगाते हैं तो हम्म। मैक्सिमम 2-3 कैंडल बनता है सर। उसके बाद फिर फॉल आ जाता है, फिर फॉल, जरूरी फिर नहीं है। अप। देखो, दो तरह के दिन होते हैं, एक होता है नॉन ट्रेंडिंग डे होता है, एक होता है ट्रेंडिंग डे। ठीक है। अगर आपके ट्रेंडिंग डे में अगर ये चीजें बन रही हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। एग्जाम्पल के लिए आप टाटा पावर पकड़ लेना या टाटा मोटर्स सर पकड़ लेना। टाटा पावर में भी अभी हाँ। सर अभी डिमांड जोन पे ही है सर। नहीं, अभी नहीं है डिमांड जोन और में, डिमांड जोन बहुत नीचे है उसका। डिमांड जोन है 417 सर का। सर इसमें सर मतलब इंट्राडे के लिए हम उसको देख के रखे हुए थे सर। देखो, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सर। एक चीज समझो, हाँ बड़े सर। टाइम जोन में सब सुनना। ठीक है। हाँ सर। बड़े टाइम जोन में अगर कोई शेयर डिमांड जोन में है और छोटे टाइम जोन में उसने एक अच्छी बाइंग की कैंडल बनाई है, वहां हम्म। पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझे? सर वैसे तो एशियन पेंट्स में भी है सर। करेंगे, एशियन पेंट पे भी डिस्कस करेंगे, पहले जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है। ओके सर, ओके। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, अभी हम रीटेस्टिंग का जिक्र कर रहे थे, हमें यहाँ पे साफ एक चीज नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कैंडल में। अब एग्जांपल के लिए ये सोचो, ये एक सपोर्ट जोन था। ठीक है। ये दिख रहा है, ये एक आपका जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है जॉन? हाँ हाँ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई बना और कंटिन्यूअसली चला, इसने सपोर्ट लिया। दूसरा सपोर्ट ये करेक्ट। था। तीसरा सपोर्ट हम्म। दोबारा लिया है इसने यहाँ पे, अब लेकिन इसको ब्रेक कर दिया नीचे। क्या आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट। एंट्री ले सकते हो? अगर आप कम रिस्क। हम्म। हम्म।
बोलो नहीं, बोलो। बोलिए बोलिए। कोई बोल रहा था कुछ। नहीं, रीटेस्ट करने के बाद अगर नीचे जा रहा है तो नीचे के लिए ले सकते हैं। बराबर है। अगर आप देखो इसको, तो पर्टिकुलरली ये जब नीचे ब्रेक किया, इसका लो जब ब्रेक हुआ है यहाँ पे, एक एंट्री तो यहाँ पे हम्म। बनती है। सेल की एंट्री बनती है ये, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है। ये जब अच्छा। कैंडल बनी, इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये सिग्नल कैंडल में काउंट हो गई। ट्रेडिशनल वे हम्म। देखना ट्रेडिंग का क्या हो रहा है यहाँ पे। सॉरी। ये मेरी सिग्नल कैंडल है। सिग्नल कैंडल कौन सी कैंडल होती है? सिग्नल कैंडल वो कैंडल होती है जो कि किसी पर्टिकुलर ब्रेकआउट को दिखाती है। और ब्रेकआउट वाली कैंडल जब बन रही होती है उस पे तो आप एंट्री कर नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत रिस्की है। क्या पता वो रिजेक्शन में हो। हाँ। बराबर। करेक्ट। तो जब भी उस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आप एक एंट्री ले सकते हो वो, लेकिन वो रिस्की होती है। जैसे मान लो अगर ये ब्रेक डाउन आया है नीचे, इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ यहाँ पर, अगर आप एंट्री करोगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम में इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम में तो आप काम कर लोगे, क्योंकि दिन के टाइम पे अगर आप, मैं बताऊं आपको, एक दिन में मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग चलता है। ज्यादातर टाइम दिन के टाइम पे, मतलब इंट्राडे में मार्केट ट्रेंडिंग चलता है। अगर आप बाई के सौदे अगर लगा रहे हो तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि वो पूरे सारा पूरा दिन जो है ऊपर नीचे करते करते एक ही ट्रेंड देगा। हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लोज बनाते बनाते अब ट्रेंड में जाएगा। या तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। दिन का ट्रेंड मैक्सिमम टाइम सेम रहता है। ठीक है। राइट। अब हम्म। यहाँ पे जनरली अगर आप इस पर्टिकुलर डे के लिए अगर आप काम कर रहे होते हो तो शायद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप काम कर रहे होते या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे होते तो आप पुट लेके जा सकते थे, या तो आप सेलिंग कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे आप। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फ्यूचर्स पे काम करना है तो आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसका? रीटेस्टिंग का। सर एक क्वेश्चन है सर। बताइए। सर ये अगर हम 5 मिनट अभी जैसे ये दिखा रहा है कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है सर। हाँ मतलब कैंडल्स इसका गिरते जा रहा है। बट हाँ यही चीज अगर 5 मिनट्स पे अगर हम इसको लगाते हैं सर, तो हाँ। यहाँ पे मार्केट दिखाई दे रहा है कि यहाँ मार्केट एक अप ट्रेंड लगाएगा सर 2759 तक। और सॉरी, बताइए। ये 2760 तक दिखाई दे रहा है कि वहां तक जा सकता है मार्केट। हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर एक रिवर्स करेगा सर नीचे के लिए, और हम्म नीचे आएगा, फिर उसके बाद हो सकता है इसके बाद डाउन ट्रेंड बना दे, क्योंकि एक दिन पहले प्रीवियस डे का जो देखते हैं सर, हम्म। प्रीवियस डे में भी सर एज इट इज वैसे ही किया है सर। तो आप ये कह रहे हो ना कि इंट्राडे पे यहाँ से अपसाइड की कैंडल दिखा रही है तो अपसाइड के लिए आएगी, ये रेजिस्टेंस लेगा फिर टूटेगा, आप यही कह रहे हो ना? नहीं सर, ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से ये ऐसे जाएगा या नहीं जाएगा। बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है। ये देखो, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन है इसको इसका, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन जोन हो है गया इसका। वो। लेकिन यहाँ पे हम्म। 15 मिनट में काम करने वाले लोग कितने हैं? ये जोन बन गया, बिल्कुल सही हाँ, जोन है, कुछ गलत नहीं है इसमें। जोन सही है ना सर। बिल्कुल सही है जोन। बस यही क्लियर करना था सर। ठीक है, दोबारा चलें डेली चार्ट में। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है। तो जनरली अब क्या होगा, अब मान लो जैसे ही इसका लो ब्रेक, अब नई एंट्री अगर आप शॉर्ट की बनाओगे तो कहाँ पे बनाओगे? जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, नई एंट्री आपकी यहाँ पर बननी है, बराबर है ना? हम्म। आपका करेक्ट है। टारगेट क्या रहने वाला है? ये ट्रेंड लाइन जहाँ पे मीट हो रहा है वहीं पे। और ये देखो, ये ट्रेंड लाइन पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसके आसपास का जो है एक, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक का आपका, मैं कुछ बोलने वाला था, मैं उस सवाल में ही फंस गया और मैं भूल गया। ठीक है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे रीटेस्टिंग की। तो जैसे मान लो ये लेवल ब्रेक हुआ डाउन साइड पे, ये लेवल ब्रेक हुआ है, डाउन साइड पे लेवल ब्रेक होने के बाद जब इसने यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ पर दे दिया है सेल करने का, तो आप सेल पे जा सकते हो।
लेकिन अगर आपको और श्योर होना है तो आप वेट करोगे, जो पहले सपोर्ट जो बना था वहां पे एक बारी दोबारा कैंडल जाएगी और इसको, जो सिग्नल कैंडल होगी उसको ब्रेक करेगी, तब जाके आप इसमें एंट्री ले सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा था, लेट सपोज ये जो है आपकी सेलिंग का जोन है, इसने कैंडल ब्रेक किया, ठीक है, इसने ये ट्रेंड ब्रेक किया नीचे, सपोर्ट ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे प्रॉपर टच हुई है ना, ये कहाँ खुली होगी जॉन? सॉरी, म्यूट पे था, ये देख रहा हूँ मैं, कहाँ ये खुली है? कैंडल कहाँ खुली होगी, ये लाल क्यों ऊपर। है? यहाँ खुली होगी ना। वो ऊपर से नीचे है ना, हाँ। हाँ यहाँ खुली होगी, यहाँ पे बंद हुई है, ठीक है। तो जनरली अगर रीटेस्टिंग पे आप पर्टिकुलर इस दिन में काम कर सकते हो तो आप कर सकते थे, क्योंकि आ गया रीटेस्टिंग पे। लेकिन रीटेस्टिंग पे अगर आया करेक्ट, तो एक तरह एंट्री से। कहाँ बनती है आपकी? उसको तोड़ने के बाद ही, मतलब वो एग्जैक्टली कैंडल के इसके नीचे लो के आती है। बाद, हाँ। ठीक है। तो और बेसिकली आपका, अगर इसको 5 मिनट में देखते तो वो एक यू शेप वाला कैंडल, मतलब एक पैटर्न ही होता, हाँ बन क्योंकि सकता ऊपर था। जाके भी नीचे आया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 10 सेकंड बचे हैं, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, कितने टाइम की हो गई है ये? ठीक है, केवल 10 सेकंड बचे हैं, 15 मिनट बाद एक लिंक और आएगा, ज्वाइन कर लेना उसको। 1 सेकंड बचा है बस। ओके। 1 मिनट, कितना टाइम हो गया हमको मीटिंग में? इतना तो नहीं हुआ होगा। टाइम क्या हो रहा है? हुआ। 21, आधा अच्छा घंटा ही हुआ है। 15 मिनट है, मैंने 40 मिनट्स। ठीक है ठीक है, 40 मिनट्स का है ना, 10 मिनट तो आधा बचे घंटा हुए है हैं, हमारे टेन पास। 10 मिनट्स स्टिल रिमेनिंग, दस सॉरी, मिनट हाँ। बचे हुए हैं। हाँ। ठीक है। तो जनरली इस दिन पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ पर्पज से आप 2804 का जब लेवल ब्रेक किया, आप यहाँ पे काम कर सकते थे। सॉरी, ये कैंडल थी। 2761 जब ब्रेक हुआ तो आप काम कर सकते थे, ठीक है, इस दिन। राइट। अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए इसको सेल पे रखना चाहते हो, आपका एसएल क्या होगा? हम्म तुम तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रीवियस है। कैंडल के आप हाई को एसएल रख सकते हो, ठीक है। अब लेकिन अब देखो, 2765, 2834, इतना बड़ा एसएल इतने छोटे टारगेट के लिए तो आप काम करोगे नहीं। इंट्राडे के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो 15 मिनट पे काम कर सकते हो। 7 तारीख का है ना ये, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। 7 तारीख, ये 7 तारीख है, ठीक है, दिख रहा है ना, शो कर रहा है 7 तारीख यहाँ से, हाँ हाँ, दीपक जी शो हो रहा है। ठीक है। तो जनरली बेसिकली क्या था, वो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देख रहे थे, तो ये जो ब्रेक आया था हमारा, किधर चला गया, 1 मिनट, ये 1 तारीख की कैंडल थी, ये 4 तारीख की कैंडल थी, ये है हमारी 7 तारीख की कैंडल। हमारा ट्रेड जो है 7 तारीख को होना है, किस भाव पे होना है? 2763 के आसपास हमारा ट्रेड होना था, है ना। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर काम करते हो, तो 7 तारीख का डेटा अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारा 7 तारीख का डेटा, कहाँ से चालू हुआ? इस रेड कैंडल के साथ चालू हुआ, इसका लो ब्रेक होने पे हमने एंट्री लेनी थी, ठीक है ना। इसका लो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, इस कैंडल पे, राइट। ठीक है। तो ये कैंडल मेरी कौन सी कैंडल हो गई? सिग्नल। सिग्नल कैंडल हो समझ गई। में आता है ना ये चीज? तो ये मेरी हो गई सिग्नल कैंडल, ठीक है। अगर मैं इसका लो ब्रेक करने पे अपना एक ट्रेड उठाता हूँ, ठीक है, तो इसी के पर्टिकुलर कैंडल में मेरी एंट्री बन जाती है, यहाँ पे मेरी एंट्री बन जाती है 2754 में, दिख रहा है, ठीक है। राइट। बट मेरा एसएल क्या होना है इसमें? सिग्नल कैंडल के प्रीवियस कैंडल का हाई। हाई, दिस वुड बी माय एसएल, ठीक है। मैं अगर इंट्राडे के लिए काम कर रहा होता तो लास्ट 12 बजे के बाद से मेरे को मोमेंटम मिलना चालू हुआ, और इसने जो है, अगर आप पर्टिकुलर देखो पीछे, क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट है? 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। 15 मिनट का नहीं मिलेगा दीपक जी, बहुत ऊपर था स्टॉक। नहीं मिलेगा?
बहुत सपोर्ट बहुत नहीं दिन है। रहा है ये ना वो ऊपर। ये हमने क्यों लगाया था डेली चार्ट में? पीछे देख के कुछ लगाया है क्या हमने? एक मिनट कुछ असद। तो था ही, तुमको लगाया था। एक उससे मिनट। पहले सपोर्ट लिया था उधर आके एक बार ना, 6 जून हम्म। को। हम्म। थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। एक मिनट। 6 जून को सपोर्ट लिया था सर उधर आके एक बार। हाँ ये है ना, ये वाला है ना, 4 जून वाला। सर 4 जून हाँ का उधर है। सपोर्ट लिया था इलेक्शन वाले में। और पीछे भी कुछ ना कुछ पक्का होगा। अगर आप इसको फेयर वैल्यू गैप मानते हो, इस पे हम डिस्कस करेंगे फेयर वैल्यू गैप पे एफवीजी करके ना। तो ये हमारा एक, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ये मेरा एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे एक बार इसको आना चाहिए था। इस दिन इसने यही सपोर्ट लिया और यहीं से इसने रिवर्स कर लिया। ठीक है। इन केस ये मान लो, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक, इसको ये नहीं भी आपको दिख रहा होता, ठीक है, ये आपको अगर नहीं भी दिख रहा होता, आपको प्रॉफिट बुक अगर करना है, तो शायद आप जनरली क्या करते, ट्रेल अगर कर रहे होते तो शायद निकल जाते। लेकिन 3 कैंडल अगर लगातार ग्रीन मिलेंगी आपको, तब भी आप एग्जिट कर सकते थे, आपको एग्जिट यहाँ पे मिलता, बड़ा लेट मिलता। ठीक है। लेकिन आप 3 बजे से पहले पहले अगर एग्जिट होना चाहो तो एग्जिट हो सकते हो। चाहो तो ये हैमर देख के, सपोर्ट से हैमर आपको दिख रहा है, हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। चाहे तो आपको ये कैंडल जब बन रही होती, जब ये कैंडल बन गई होती, इसका हाई जब ब्रेक हो रहा होता, क्लोजिंग ऊपर आई होती, तो भी आप एग्जिट कर सकते थे। सबका एग्जिट स्टाइल अलग अलग होता है, ये बात तो मानते हो? जी जी। ठीक है। दीपक जी अब ये, बहुत सिंपल है, जब भी स्पोर्ट पे आई है, अगर हाँ प्राइस एक स्पोर्ट पे पहुंचा है वहां पे अपना एसएल ट्रेल करना है, सिंपल है बिल्कुल, वहां पे क्या बराबर है। सोचना है। लेकिन कोई जनरली बात ये कंफ्यूजन है होना ना ही नहीं सर, चाहिए। अगर कोई जी। प्रीवियस डेटा नहीं देख रहा है और इसको ये वाला हम्म, सपोर्ट, क्योंकि बहुत पुराना सपोर्ट है ये, हाँ बिल्कुल। अगर वो इसको नहीं देख रहा है तो शायद इस कैंडल की स्ट्रेंथ को देखते हुए वो निकल गया होगा, इसकी क्लोजिंग पे ही निकल गया होगा 2739 में। इसीलिए तो ये सीख रहे हैं ना सर, ये ट्रेंड लाइन वगैरह अपने बॉक्स पैटर्न वगैरह जितने भी हैं, बराबर। इसीलिए तो लगा के रखने हैं चार्ट पे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लान कर रहा है, वो हाँ लगा के बैठा हुआ है, वहां सपोर्ट लेना ही लेना है, वहां कहीं नहीं जाएगी मार्केट, सपोर्ट तो बराबर है। लेगी ही लेगी, बराबर है। रेस्पेक्ट करेगी। तो हर किसी आपको के जैसे लिए, सपोर्ट पिटा जो। हाँ बिल्कुल। यस बोलिए सर, ना सर। प्लीज कंटिन्यू। हम्म। प्लीज कंटिन्यू सर आप। तो मैं ये कह रहा था कि हर किसी के लिए एडवाइस है कि छोटे टाइम फ्रेम में भले ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मत लगाओ, बड़े टाइम फ्रेम में जरूर लगाना अपने ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है जॉन? सॉरी, फिर से बोलना। बड़े टाइम फ्रेम में तुम बिजी लग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, है बार बार ये अनम्यूट करना भूल रहा हूँ मैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर लगाने हैं, छोटे में लगाओ ना लगाओ आदित्य जी, इट्स फॉर यू ऑल्सो। जी। तो सर, ठीक है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे अगर ट्रेड कर रहे हो, इन केस, हम्म, तो आप ये देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट तो नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस तो नहीं है, उसके बिहाफ पे ट्रेड को, दिन के ट्रेड को पकड़ते हुए आप काम करोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सपोर्ट पे है, ये जा सकता है सर ऊपर। एक चीज बताइए सर। हम्म। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे इसको कर देते हैं सर, ठीक है। हम्म। हम्म। डेली टाइम पे इसका जो सपोर्ट है और इसका जो रेजिस्टेंस है, हम्म। दोनों को मार्क कर दिए सर, ट्रेंड हम्म। लाइन को भी मार्क कर दिए। हम्म। बट जब हम इसमें ऑप्शंस करते हैं, हम्म। स्टॉक्स जब हम ऑप्शंस करते हैं, हम्म। तब क्या देखना होता है सर? तब वो 15 मिनट्स का टाइम टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना होता है, 5 मिनट्स और 3 मिनट्स, किसको ज्यादा कैटर करें? डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। स्कैल्पर हो तो आप 3 मिनट का देखो, पूरा इंट्राडे प्ले करने वाले हो तो आप 15 मिनट का देखो, या 5 मिनट का देखो। अगर आप बेसिकली ऑप्शन राइटर हो तो आप फिर देखो पूरा डे का चार्ट देखो या 45 मिनट का चार्ट देखो, वो आप पे डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। सर इसमें अगर हम इंट्राडे टाइप करना चाहते हैं तो फिफ्टीन 5 मिनट मिनट्स और के पंद्रह चार्ट मिनट को देखो आप। 5 मिनट और 15 मिनट के पाँच चार्ट और, को देख करके हाँ हम अगर इस पे कुछ बाई करना चाहें, अगर हम इसका ऑप्शन बाई करना चाहें कॉल साइड, तो बिल्कुल। वो कर सकते हैं सर। कल की बात कर रहे हो क्या? हम कल की बात नहीं कर रहे सर। हम्म। ऐसा नहीं है कि सर इसी में है, बहुत सारे में है सर,
हाँ जो देख लो, डिमांड जोन पे है, ओपन इंटरेस्ट 5 देख लो, मिनट और डिमांड 50। जोन देख लो। स्टार्टिंग के 15 मिनट ट्रेड मत करो, स्टार्टिंग के 15 मिनट स्किप करो। उसके बाद आप देखो कि ओके। साइड बाजार जा रही है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। बड़े टाइम फ्रेम में अगर छोटा टाइम फ्रेम का ट्रेंड मैच कर रहा है तो तभी घुसो, वरना मत घुसो। और उस पे भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पास में कितना है वो देखना पड़ेगा आपने। सर एक चीज और सर, हम्म। अगर डेली टाइम फ्रेम पे कोई स्टॉक है जो कि इस पे डिमांड जोन पे है सर, ठीक है सर, हम्म एसएमसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, हम्म अगर वो डिमांड जोन पे है हम्म और उस टाइम पे अगर हम उसको 5 मिनट पे देखते हैं और 5 मिनट पे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये डिमांड जोन पे है, हम्म। तो उस टाइम पे बाई कर सकते हैं क्या सर? हर डिमांड जोन के नीचे एक डिमांड जोन और होता है। बड़े आपका हाँ टाइम वो फ्रेम तो में, बड़े टाइम फ्रेम में किस तरीके का पैटर्न बन रहा है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो इस वैसे पे सर, हम, अभी जो आप देखो आदित्य जी, सुनो 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 मेरी बात सुनो। लेस देन 1 मिनट हाँ, टाइम बचा हुआ है, 15 मिनट, अभी आपके पास एक लिंक और आएगा। 15 मिनट बाद आप उसको ओके ज्वाइन कर लेना उस लिंक को, फिर उस पे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये ना 40 ही ओके मिनट का वैलिडिटी देता है ट्रेड कर, वो बेसिकली डिस्कशन करने का। सबको ओके भेजूंगा। सर। इन केस ज्वाइन करना हो, कमल जी ज्वाइन ओके करना, ठीक है? 15 मिनट बाद चालू करेंगे वापस। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है जॉन, विक्रम जी, 15 मिनट हाँ बाद मिलते हैं। बिल्कुल। मैं आपको लिंक भेज एब्सोल्युटली। दूंगा व्हाट्सएप पे। या ओके ओके ओके, बाय बाय। बाय। बाय।